2022 चुनाव आ गया है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर कह रहा 4.5 साल पूरे कर लिए, पर किसी तरीके के कार्य नहीं किए, पुराने कार्यों का ही सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, वो इतने लायक होते तो सारे काम को अपनी सरकार के रहते पूरा कर लेते। अगर पूरा नहीं कर पाए तो निकम्मापन पूर्ववर्ती सरकार का है, हमारा नहीं। और उन्हें तो मुझे बधाई देनी चाहिए, हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए कि जो काम वो नहीं कर पाए वो काम योगी सरकार कर रही है। जो काम अधूरा छोड़ चले गए थे उसे पूरा योगी सरकार कर रही है और नया काम भी तमाम कर रही है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उनके केवल कागज की योजना थी, जमीन पर 1 इंच भी कहीं सड़क नहीं बनी थी, एक फावड़ा मिट्टी नहीं रखा गया था। आज वो पूर्वांचल एक्सप्रेस बनके तैयार हो गया। पर आज गंगा एक्सप्रेस वे ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना नहीं थी, आज वो बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना नहीं थी, ये हमारी सरकार की योजना है और वो बन भी रहा है। मेट्रो इस तरीके से थी, वो कह रहे हैं मेट्रो योजना इन्होंने किया है, तो लगातार आज भी मेट्रो योजना केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की सहभागिता होती है और ये सतत प्रक्रिया होती है। जो भी सरकार में रहता है वो उस उत्तरदायित्व को निभाता है। अखिलेश यादव एक हमारे तमाम ऐसे विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि विपक्षियों को उससे पराजित किया जाएगा। ऐसा है, समाजवाद की खुशबू है उसमें, उनका ऐसा कहना है। मुंगली लाल के हसीन सपने होते ही हैं ऐसे। वो सपना देखें, सपने देख करके मस्त रहें, सपने में सरकार बनाएं, लेकिन जमीन पर सरकार जनता बनाती है। मायावती जी ने भी कह दिया है कि सरकार उनकी बनने वाली है, सारे लोग उनके साथ में। मैंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हसीन होते ही है, तो सपना देखने का सबको अधिकार है। सभी सपना सरकार बनने का देख ले, लेकिन प्रैक्टिकल में मायावती जी तो लड़ाई में कहीं है नहीं। एक चीज, दूसरी चीज रही बात, आज जन जन तक हमारी योजना बोल रही है, हमारे विकास काम बोल रहे हैं और ये नेता अभी तक 4.5 साल तक लापता थे। चुनाव की आहट पाते ही ये बरसाती मेढक की तरह सब टर टर बोलना शुरू कर दिए हैं। जनता इसका सब संज्ञान लेती है। किसी कह देने से उसकी बात सच नहीं होती है, निर्णय तो अंतिम फैसला सुनाती है जनता। मंत्री जी, विकास की बात हो रही है, शहर क्षेत्र के स्कूलों में टीचर नहीं रसोइये पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन ले लिया उनकी दोबारा ये स्थिति नहीं हो पाई कि दोबारा सिलेंडर भरवा पाए। सिलेंडर रखा, लोग चूल्हा जला रहे हैं। आमदनी बढ़ाने की बात थी, खर्चे दोगुने हो चुके हैं। डीजल के लिए महंगाई है, पेट्रोल के लिए महंगाई है, किल्लत इतनी ज्यादा है, खाद के लोग भोजन पानी छोड़ के खाद के लिए अभी लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए, शहर मुख्यालय की कोई भी सड़क चलने लायक नहीं बची है। बरसात में 1 रुपए की बिकने वाली बरसात में 2 रुपए हर शहर की सड़कें आम आदमी हो जाती है और हर शहरों में नगर पालिका होती है, नगर निकाय होता है। नगर निकाय उसको बरसात के बाद ठीक कराती है और ये कोई नई बात नहीं है। हर भारी बरसात के बाद सड़कें शहर की खराब होती है। महंगाई पे बता दीजिए, हर बरसात महंगाई क्यों इतनी सड़कें बनती भी हैं। महंगाई पर अभी आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल के भी दाम घटाए, पेट्रोल के भी दाम घटाए और ये घटाने की प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार वो अभी और घटाएंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं समय समय पर जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से यह जनता की चाहत के मुताबिक उन्होंने घटाया है, आगे और भी घटाने की। 2022 में कई विधायकों की टिकट कटने की बात आ रही है, जिससे बीजेपी के कई विधायकों की टिकट कटने की बात उसमें चल रही है। ये कौन सी नई बात है भाई? जिस विधायक के क्षेत्रीय जनता में लोगों में नकारात्मकता होगी, जनता की आवाज पर उसका टिकट काटा जा सकता है। सपा में सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बसपा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सपा के तमाम लोग भाजपा में आ रहे हैं, तो इसलिए अब किसी एक के चले जाने से पूरी पार्टी नहीं चली जाती है। अब हम कह रहे हैं कि सपा के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, सपा के विधायक अगर सपा में सब जा रहे हैं तो सपा के विधायक हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? तो खैर, आपके पार्टी के विधायक ये बात क्यों कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भी विकास कार्य नहीं होगा? हम ये कह रहे हैं कि आज जो विकास है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस सबके सामने दिखाई पड़ रहा है, गंगा एक्सप्रेस बन रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी दिखाई पड़ रहा है। अभी हवाई एयरपोर्ट कुशीनगर का उद्घाटन हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। अभी आपका दूसरा एयरपोर्ट हमारा उद्घाटन
होने जा रहा गंगा पुत्र है। मोदी जी गंगा साफ नहीं कर पाए अभी तक, क्या कहना है आपका? गंगा पुत्र मोदी जी अभी तक गंगा साफ नहीं कर पाए, क्या कहना है आपका? 1 इंच गंगा साफ नहीं, एज इट इज वही स्थिति बनी हुई है। आप जाके गंगा का पानी लेके आइए तब बात करिए। मंत्री अरे जी, यमुना मंत्री जी, आप वहीं खड़े हैं, आज आप वहीं खड़े हैं। आज गंगा जल बहुत साफ हो चुका है। मंत्री जी, पहले ही साफ कर दिया। मंत्री जी बात कर रहे हैं, आपके ही पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, और वरुण गांधी जी ने कहा है कि किसानों को लेकर के सरकार कुछ नहीं कर रही, अब हम सरकार से बात न करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, आपके सांसद खुश नहीं है, आपके विधायक खुश नहीं है। तो अंगूर न मिलने पर अंगूर खट्टे दिखाई पड़ते हैं। 22 तारीख को टिकट लखनऊ आ रहे हैं। क्या अब वो मंत्रिमंडल की चाहत थी, नहीं पाए तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ गुस्सा निकलेगा। मंत्री जी 22 तारीख को टिकट लखनऊ आ रहे हैं, कैसा मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे? टिकट लखनऊ आ रहा है 22 तारीख को। आप प्रारंभ कर दें। कौन है? टिकट आ रहे हैं लखनऊ, कह रहे हैं मुख्यमंत्री स्वागत करें उनका। हर कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्या बात करते हैं? आप कह रहे हैं